नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी राजस्थान की ऑनलाइन क्लास में सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे हिंदी साहित्य के अंतर्गत प्रेम मार्गी सु की शाखा का। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं प्रेम मार्गी सु की शाखा। प्रेम मार्गी सु की शाखा। भारतवर्ष में प्रेम मार्गी सु की शाखा का आगमन 12वीं शताब्दी में इस्लाम के आगमन के साथ होता है। एक प्रकार से ये इस्लाम का उदारवादी और सहिष्णु परिवर्तित स्वरूप के रूप में ये विचारधारा या ये शाखा हमारे समझ आती है। और इस्लाम की जो धार्मिक कट्टरता है या असहिष्णुता है वो सूफी संत काव्य परंपरा में या प्रेम मार्गी शाखा में उसका अभाव पाया जाता है या वो उससे रहित है। और प्रेम मार्गी शाखा जैसा इसका नाम है तो सूफी संत जो थे वो प्रेम को अपने जीवन का या संत जीवन का प्रमुख उद्देश्य मानते थे और प्रेम को प्राप्त करना जीवन का चरम लक्ष्य उनके था। और इसी को आधार मानते हुए उन्होंने साहित्य की साधना की और अपने संत जीवन में प्रेम मार्ग के द्वारा उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयत्न किया जिसे हम ब्रह्म के रूप में निरूपित करते हैं। एक प्रश्न उपस्थित होता है कि सूफी शब्द जो है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो इसकी उत्पत्ति के संदर्भ में कई प्रकार के मतभेद हैं या विचार हैं और उनके बारे में चर्चा कर लेना यहाँ पर प्रासंगिक होगा। तो आइए हम सब लोग देखते हैं कि जो सूफी शब्द है इसकी उत्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति के संदर्भ में जो पहला विचार पाया जाता है वो पाया जाता है सब शब्द से सूफी शब्द की उत्पत्ति हुई। और ये जो सब शब्द है ये इस अर्थ का द्योतक है, सबका शाब्दिक अर्थ या प्रयोग जो किया जाता है सूफी संदर्भ सूफी विचारधारा के संदर्भ में उसका भावार्थ इस प्रकार से है कि कयामत की रात के वक्त सब शब्द का अर्थ है यहाँ पर पंक्ति। और इसका तात्पर्य यह है कि पंक्ति ये जो है इस प्रकार से कयामत की रात के वक्त जो लोग खुदा के पास पहली पंक्ति में खड़े होंगे और जो व्यक्ति पहली पंक्ति में खड़े होंगे उनको सब कहा गया। और क्योंकि वे ज्ञानी व्यक्ति होंगे तो सब शब्द उनके लिए प्रयुक्त हुआ जो कयामत की रात को खुदा के पास पहली पंक्ति में खड़े होकर के उनके प्रति प्रेम और भक्ति का प्रदर्शन करेंगे। दूसरा शब्द जो प्रयोग में आता है वो सूफ शब्द आता है और इस सूफ शब्द का उपयोग जो है किया गया है कि पैगंबर मोहम्मद या मोहम्मद साहब के द्वारा जो मस्जिद बनवाई गई थी और उस मस्जिद के पास जो चबूतरा था उस चबूतरे पर जो योगी या साधक रात व्यतीत करते थे या सोते थे उनको क्या कहा गया, सूफी कहा गया। अर्थात सूफ शब्द से पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो मस्जिद बनवाई गई उसका जो चबूतरा था, चबूतरे पर रात में जो साधक सोते थे या योगी सोते थे, संत सोते थे, उनके लिए सूफ शब्द का प्रयोग किया गया। एक दूसरा मत और मिलता है सूफ शब्द के संदर्भ में और जिसके बारे में कहा जाता है सूफ शब्द का अर्थ है ऊन। ऊन से बना हुआ चोंगा या एक लंबा कोट सूफी मतावलंबी या संत लोग पहनते थे जिसके कारण आगे चल करके सूफी काव्यधारा या सूफी प्रेम मार्गी शाखा का उदय या विकास माना जाता है। और एक और मत जो है वो प्राप्त होता है कि सूफी शाखा का उदय जो है वो ग्रीक भाषा के सोफिया शब्द पे हुआ है। और सोफिया शब्द जो है वो ज्ञान के प्रति अनुराग है या ज्ञान प्राप्त करने वालों के लिए व्यक्त किया गया है। तो एक प्रकार से एक
मत ये भी प्राप्त होता है कि जिन संतों के पास ज्ञान था या ज्ञान का भंडार था और जिनके पास ज्ञान स्रोत के रूप में था, उनको आगे चल करके सूफी मतावलंबी या सूफी संत के रूप में परिभाषित किया गया। और एक विचारधारा जो रामचंद्र शुक्ल की है, ये कहते हैं कि सूफी लोग जो थे प्रारंभ में उनका एक लंबा कोट या चोंगा पहनते थे और बड़ा ही कह लीजिए दरिद्रतापूर्ण जीवन या अभावपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे, और एक प्रकार से ये फकीर या दरवेश के रूप में जीवन व्यतीत करते थे। और इधर उधर भ्रमण करते हुए ये लोगों के बीच में जो है प्रेम मार्गी के शाखा के अंतर्गत प्रेम के द्वारा उस अलौकिक सत्ता को प्राप्त करने का प्रयत्न करते थे। तो इस प्रकार से सूफी शब्द की उत्पत्ति जो है उसके संदर्भ में कई विचारधाराएं या अवधारणाएं पाई जाती हैं। पहली अवधारणा है कि सूफी शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो सब शब्द से, जिसका अर्थ होता है पंक्ति कयामत की रात में जो पहले पंक्ति में खड़े होंगे उनको सूफी शब्द के लिए या सूफी शब्द उनके लिए प्रयुक्त किया गया। दूसरा सूफ शब्द पैगंबर मोहम्मद के द्वारा जो मस्जिद बनवाई गई उसकी चबूतरे पर जो रात में संत लोग या साधक लोग सोते थे और वहां पर विचार विमर्श करते थे, उनके लिए सूफी शब्द आगे चल पड़ा। और तीसरा जो कारण है कि सूफ शब्द जो है वो ऊन का प्रतीक है, और ऊन के प्रतीक के कारण जो लोग ऊन से बना हुआ चोंगा पहनते थे या लंबा कोट पहनते थे उनके लिए जो है सूफी शब्द का प्रयोग किया गया। एक अवधारणा ये भी प्राप्त होती है कि सूफी शब्द की उत्पत्ति सोफिया जो कि ग्रीक भाषा का शब्द है जो ज्ञान के प्रति अनुराग के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात इनके पास ज्ञान का भंडार था और इस कारण इनको सूफी कहा गया। लेकिन रामचंद्र शुक्ल जी का मानना है कि सूफी लोग जो थे वो एक प्रकार के प्रेम मार्गी शाखा के साधक थे, और ये ऊन का भरा हुआ एक लंबा झोला या कोट या कुर्ता पहनते थे जो गले पे लेकर पैर तक प्रायः लटकता रहता था, जिसके कारण इनको एक प्रकार से फकीर या दरवेश थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर ये भ्रमण करते थे और लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक रहस्य या अलौकिक सत्ता को प्राप्त करना चाहते थे। तो सूफी शब्द की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई। और अब हम देखते हैं कि सूफी जो विचारधारा है वो किन बातों पर या किन सिद्धांतों पर आधारित है। मैंने प्रारंभ में ही कहा था कि सूफी काव्य परंपरा जो है वो प्रेम मार्गी शाखा का उदाहरण है या सशक्त हस्ताक्षर है। तो प्रेम मार्गी वो विचारधारा भारतवर्ष में रही है जिसके द्वारा उस लौकिक साहित्य को आधार मानते हुए या लौकिक प्रेम को आधार मानते हुए अलौकिक सत्ता या ईश्वर या ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। तो इनकी जो साधना है उसके बारे में कहा जा सकता है कि सूफी शाखा की जो साधना है वो साधना के प्रकार जो है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साधना के प्रकार, सूफी साधना के जो प्रकार हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है शरीयत। शरीयत का तात्पर्य है कि धर्म ग्रंथों में, ध्यान देने वाली बात है, धर्म ग्रंथों में जिन बातों का विधि निषेध किया गया है उनका पालन करना। अर्थात शरीयत का तात्पर्य है कि धर्म ग्रंथों में जो विधि निषेध किया गया है, जिन बातों के लिए मनाही की गई है या जिनको मना कर दिया गया है शरीयत के अंतर्गत, अर्थात धर्म ग्रंथों में उनका हूबहू वैसे का वैसे पालन करना। और दूसरा इनकी जो साधना का प्रकार है वो है तरीकत। तरीकत का तात्पर्य है कि कर्म कांड से ऊपर उठकर, ध्यान देने वाली बात है, कर्म कांड से ऊपर उठना है और शुद्ध हृदय से आराधना की जानी है। कैसे की जानी है? शुद्ध हृदय से आराधना की जानी है। तो उसको दूसरा स्वरूप जो बताया गया है वो तरीकत बताया गया है। और तीसरा इनके यहां बताया गया है हकीकत। हकीकत जो है ये साधक की वो अवस्था है जिसमें उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है
जाता है। अर्थात साधक जो है वो भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल तीनों के बारे में जानने लगता है, समझने लगता है। तो वास्तव में हकीकत रूपी साधक जब इस साधना को प्राप्त कर लेता है तो एक प्रकार से वो तत्ववेत्ता हो जाता है और उसे कह लीजिए कि भूतकाल का, वर्तमान काल का और भविष्य काल का, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। और चौथा इनकी साधना का स्वरूप है मार्फत। मार्फत वो अवस्था है जिसमें जो भक्त है वो ईश्वर के साथ एकाकार हो जाता है, या कह लीजिए जानत तुम्हें ही हो जाए, जो तुलसीदास के शब्दों में कहा गया है, अर्थात एकाकार हो जाना। मार्फत जो है वो इनके यहाँ सूफी शाखा के अंतर्गत साधना का उच्चतम स्वरूप है, जिसमें फिर आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं रह जाता है। आत्मा और परमात्मा जो है वो एकाकार हो जाते हैं, दोनों का मिलन हो जाता है और दोनों एक रूप में ही दिखाई देते हैं। तो एक प्रकार से हम सब लोगों ने क्या देखा कि सूफी शाखा के अंतर्गत साधना के 4 प्रकार हैं। पहला है शरीयत। शरीयत के अंतर्गत धर्म ग्रंथों के विधि निषेध का पालन करना होता है, जिन कार्यों के लिए मनाही की गई है उन कार्यों को करने से बचना होता है। दूसरा है तरीकत। तरीकत के अंतर्गत कर्म कांडों से या कर्म कांड से ऊपर उठ करके साधक जो है वो शुद्ध हृदय पे ईश्वर की आराधना करने लगता है। और हकीकत ज्ञान की वो अवस्था है या उच्च अवस्था जिसमें उसे तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है और साधक जो है वो तत्ववेत्ता के रूप में जाना जाने लगता है। और जो सबसे अच्छी अवस्था है मार्फत। मार्फत इनकी उच्चतम अवस्था है साधना के। इसमें योग साधना के द्वारा या कह लीजिए जो जीव है, आत्मा है, वो परमात्मा को प्राप्त कर लेता है और आत्मा और परमात्मा जो है वो दोनों एक स्वरूप में हो जाते हैं, दोनों में कोई भेद नहीं रह जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा जो है जिसे हम प्रेम मार्ग की शाखा के अंतर्गत जानते हैं, इसके अंतर्गत किन लौकिक प्रेम साहित्य का वर्णन किया गया है, इसको प्रेम मार्ग की शाखा के द्वारा हम देखते हैं। तो कहने का मतलब प्रेम जो है वो इनके जीवन का आधार है। अर्थात ये मानते हैं कि प्रेम के द्वारा भक्ति की जा सकती है। एक प्रकार से जो प्रेम है ये भक्ति का मूलाधार है और अगर हम भक्ति करना चाहते हैं तो हम ईश्वर की भक्ति प्रेम के द्वारा भी कर सकते हैं। और इनके यहाँ प्रेम जो है वो 2 स्वरूपों में पाया जाता है। एक तो है इश्क मजाजी और एक है इश्क हकीकी। इनका जो प्रेम है वो 2 स्वरूप में पाया जाता है। इश्क मजाजी जो है, इश्क मजाजी ये लौकिक प्रेम है। कैसा प्रेम है? लौकिक प्रेम है। अर्थात ये पति के बीच में होने वाला प्रेम है। और ये मानते हैं कि ये जो इश्क मजाजी है, लौकिक प्रेम है, इस प्रेम के द्वारा भक्ति रूपी इश्क हकीकी अर्थात ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। किसको प्राप्त किया जा सकता है? ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। ये मानते हैं कि आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ये मानते हैं कि जो लौकिक प्रेम है उसकी उच्चता प्राप्त करके इश्क हकीकी अर्थात ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है या ईश्वर की साधना की जा सकती है। क्या की जा सकती है? साधना की जा सकती है। इसीलिए मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा पद्मावत के अंतर्गत, ध्यान दीजिए, पद्मावत के अंतर्गत लौकिक साहित्य के द्वारा अलौकिक सत्ता या ब्रह्म को प्राप्त करने की चेष्टा की गई है या प्रयत्न किया गया है। पद्मावत में जो पद्मावती है, ध्यान देने वाली बात है, पद्मावती जो है वो परमात्मा का प्रतीक है। इसका परमात्मा का। और जो रतन फेन है वो किसका प्रतीक है? आत्मा का प्रतीक है। ध्यान देने वाली
बात यह है कि प्रेम मार्गी शाखा सूफी शाखा के अंतर्गत आत्मा को प्रेमी के रूप में चित्रित किया गया है या साधक के रूप में चित्रित किया गया है, और जो परमात्मा है वो प्रियतमा के रूप में है। और ये जो आत्मा है रतन सेन, ये परमात्मा पद्मावती को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, और प्रयत्न करने की प्रक्रिया में कई बाधाएं आती हैं, जैसे पद्मावती का सिंगल द्वीप में होना, वहां पर जाना, नाव का डूब जाना, तरह तरह की बाधाएं आना। तो प्रेम मार्गी शाखा की एक प्रमुख विशेषता है कि गुरु की सहायता या गुरु की महत्ता। इसके अंतर्गत जो ये आत्मा है या रतन सेन है, एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझते हैं कि रतन सेन को तब तक साधना नहीं प्राप्त होती, अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होती, या कह लीजिए पद्मावती की प्राप्ति नहीं होती, जब तक गुरु का सहयोग नहीं मिलता है। तो गुरु का सहयोग मिलने पर जो आत्मा है वो प्रयत्न पूर्वक साधना के द्वारा जो है वो अपनी प्रियतमा अर्थात ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। तो इसी को कहा जाता है कि सूफी मार्ग की जो कवि हैं या सूफी मार्गी जो संत हैं, उनके द्वारा इस प्रकार के काव्य की रचना की गई है कि वे लौकिक साहित्य के द्वारा अलौकिक ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हैं, और कहते हैं कि ब्रह्म को प्राप्त करने का सबसे सरल उपाय है भक्ति करना, और भक्ति के अंतर्गत प्रेम मार्गी शाखा का सहारा लेना या स्वरूप को अपनाना, और प्रेम को अपना करके वास्तव में हम ब्रह्म को जान सकते हैं, समझ सकते हैं, न केवल जान सकते हैं, समझ सकते हैं, वरन हम ब्रह्म के साथ एकाकार भी हो सकते हैं। तो इसलिए प्रेम मार्गी शाखा के अंतर्गत इस आधार पर इन्होंने अपने लौकिक साहित्य की रचना की है, और कहा जा सकता है कि लौकिक साहित्य के बारे में इनकी जो विचारधारा है वो भारतीय साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण लेकर के सामने आती है। और ये जो सूफी शाखा है, सूफी शाखा, इसको अगर हम देखते हैं दर्शन के आधार पर, तो ये शंकराचार्य के अद्वैतवाद से बहुत प्रभावित है। जिस प्रकार से शंकराचार्य ने कहा था कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, उसी विचारधारा को सूफी संत काव्य परंपरा के अंतर्गत भी अपनाया गया है, और इनके यहाँ भी अर्थात सूफी शाखा में ब्रह्म और जीव में कोई अंतर नहीं दिखाया गया है। और इसका वर्णन इस प्रकार से किया गया है कि जैसे उदाहरण के रूप में देखते हैं मेघ और समुद्र का जल, दोनों एक होते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। समुद्र में जो जल है वही बादलों में जल है, और इसको हम अद्वैतवाद के द्वारा समझ सकते हैं। जिस प्रकार से आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है और आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाना चाहती है, उसी प्रकार से कैसे उदाहरण के द्वारा जैसे मेघ जो है या बादल में जो जल है वो समुद्र का ही जल है, और वर्षा के माध्यम से नदी के द्वारा पुनः वो समुद्र में विलीन हो जाना चाहता है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है। तो उसी चीज को प्रेम मार्गी शाखा, जिसे हम सूफी शाखा के नाम से संबोधित कर सकते हैं, के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो जीव है, जो कह लीजिए रतन सेन है, वो अपने ब्रह्म अर्थात पद्मावती को प्राप्त करने या उससे मिलन के लिए आतुर है, जिसको कह सकते हैं भावनात्मक रहस्यवाद। क्या कह सकते हैं? भावनात्मक रहस्यवाद इनकी विचारधारा का प्रमुख आधार है। और सूफी शाखा जो है वो शंकराचार्य के अद्वैतवाद से ज्यादा प्रभावित है, इस्लाम के एकेश्वरवाद की अपेक्षा। एकेश्वरवाद इस्लाम का जो है वो इस आधार पर आधारित है कि ईश्वर एक है, लेकिन ईश्वर और जीव में, आत्मा और परमात्मा में अंतर है, लेकिन अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इस विचारधारा से अद्वैतवाद से सूफी शाखा जो है या सूफी विचारधारा ज्यादा प्रभावित है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं
भारतवर्ष में आगमन के पश्चात सूफी संत जो थे यहाँ के अद्वैतवाद से प्रभावित हुए और अद्वैतवाद का सहारा लेकर के उन्होंने अपने साहित्य सृजन को आगे बढ़ाया। और इनकी जो शैली है उसके बारे में सूफी शाखा के अंतर्गत मुख्यतः मनसबी शैली का प्रयोग किया गया है। मनसबी शैली वो शैली है जिसके अंतर्गत मोहम्मद साहब और गुरु की महत्ता का वर्णन किया जाता है, और उस समय जो शासक रहता है उनका भी वर्णन किया जाता है। और इसके अलावा रचना काल के बारे में कवि स्वयं बता देता है कि रचना किस काल में की गई है। तो इसके बारे में कहा जा सकता है, इसको हम कहते हैं मनसबी शैली के अंतर्गत ईश्वर या मोहम्मद साहब की आराधना की जाती है सर्वप्रथम, उसके बाद गुरु की महिमा का बखान किया जाता है और उस समय जो शासक रहता है उनके बारे में भी संकेत किया जाता है और इसके अतिरिक्त रचना काल के बारे में भी बताया जाता है। और सूफी शाखा के अंतर्गत मुख्यतः अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। अवधी भाषा जो कि ये चाहे बंधन हो, चाहे मुल्ला दाऊद हो, चाहे मलिक मोहम्मद जायसी हो, इनके द्वारा मुख्यतः या प्रमुख रूप से अवधी भाषा का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त दोहा, चौपाई और सोखा जैसे छंदों का उपयोग किया गया है और प्रबंध काव्य की रचना की गई है। किसकी रचना की गई है? प्रबंध काव्य की रचना की गई है। और इनका जो काव्य है वो बड़ा ही कह लीजिए मार्मिक है और कहा जाता है कि हिंदी साहित्य की अनुपम निधि मानी जाती है सूफी काव्य धारा। और कहा जा सकता है कि पद्मावत में तो नागमती का जो विरह वर्णन है, जो 12 माफा है, उसे तो हिंदी साहित्य में एक प्रकार से चरम स्थिति पर विरह का वर्णन करने के लिए जायसी जी ने पहुंचा दिया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सूफी काव्य धारा एक ऐसी विचारधारा के रूप में हमारे सामने आती है जिसका आगमन इस्लाम के आगमन से हुआ, लेकिन इस्लाम धर्म की जो कट्टरता थी धार्मिक या असहिष्णुता थी, उसकी बजाय सूफी काव्य परंपरा जो थी वो एक प्रकार से कह लीजिए तो उदारवादी और सहिष्णु विचारधारा थी। सूफी काव्य धारा के जो संत थे या साधक थे वह भारतीय दर्शन पे विशेष करके अद्वैतवाद पे शंकराचार्य के प्रभावित हुए। और जिस प्रकार से शंकराचार्य कहा करते थे कि आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं है, उसी प्रकार से सूफी काव्य धारा के अंतर्गत जीव और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है और जीव को इन्होंने मेघ या बादल के रूप में चित्रित किया और ब्रह्म को समुद्र के जल के रूप में चित्रित किया। और जिस प्रकार से वर्षा का जल या मेघ का जल जो है उसकी अंतिम परिणति क्या है कि वर्षा होने के पश्चात नदियों के माध्यम से पुनः वो समुद्र में मिल जाता है। तो सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत जो जीव है वो सदैव परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल रहता है और इसके लिए विभिन्न प्रकार की चेष्टाएं करता है, विभिन्न प्रकार की साधनाएं करता है और उसके माध्यम से वो परमात्मा से एकाकार हो जाता है। सूफी शब्द का प्रयोग इसकी उत्पत्ति के बारे में प्रारंभ में हमने आपके साथ चर्चा की है और सूफी काव्य धारा के अंतर्गत संत कवियों ने मनसबी शैली का प्रयोग किया है और इसके अतिरिक्त इन्होंने भावनात्मक रहस्यवाद के द्वारा अपने साहित्य की परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और कहा जा सकता है कि मलिक मोहम्मद जायसी जो हैं वो सूफी काव्य धारा या प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और अन्य कवि जो हैं उनके द्वारा भी उच्च कोटि के साहित्य की रचना की गई है। तो सूफी काव्य परंपरा हिंदी साहित्य की एक कह लीजिए कि जो भंडार है हिंदी साहित्य का, उसमें एक अमूल्य रत्न के रूप में देखा जाता है। इसी प्रकार से आगे भी हम सब लोग अध्ययन करते रहेंगे। धन्यवाद।